अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और साथियों, मेरे अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, हमारे बीच में हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब दारुल उलूम देवबंद की शूरा के रुकन और जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला के मेंबर, असल बयान हजरत वाला को होगा। फिर आखिर में इंशाअल्लाह हम सब के मखदूम दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम और शेखुल हदीस दीनी तालीम बोर्ड जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब नुअमानी इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू होगी। मैं एक मरीज आदमी हूँ, बीमार हूँ, बीमार तो नहीं लेकिन मरीज हूँ। मुझे जिन प्रोग्रामों में जाने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो बनारस की सीरत कॉन्फ्रेंस है। और वजह यह है कि आज के 31 साल पहले फिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश पर अहले बनारस ने इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के 24 घंटा कमोबेश यहाँ क़याम रहता था। रात के प्रोग्राम में और ज़ोहर के बाद की मजलिस दिन भर क़याम रहता था। फिर रात को वापस होते थे, सुबह आते थे और दिन का प्रोग्राम रात का प्रोग्राम करके फिर रात में ट्रेन से वापसी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोहतमीम साहब और जमीयत उलमा बनारस ने उस वक्त से अब तक बिला नागा इस निज़ाम को बाकी रखा है और अपनी एक शनाख्त ये प्रोग्राम बना चुका है। इस वजह से हम सब के लिए बहुत ही खैर और बरकत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम का मौका है कि इस निस्बत से यहाँ जमा हुए हैं। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ना अल्फाज है, ना सलाहियत है, ना इल्म है, लेकिन इस तारीख साथ जमात से वाबस्तगी जिसको मैं अपनी आखिरत समझता हूँ और ये मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा के हवाले से जो सिक्योरिटी रिपोर्ट मौलाना शकील अहमद साहब ने भी पेश की है, ये हम सब की आखिरत, हमारा ईमान। मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब ने अपनी गुफ्तगू में हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली थी। उसमें से खिदमत खल्क कभी आपने जिक्र किया था। अभी आपने मुख्तसर लेकिन जामे और मुदल्लल रिपोर्ट समात फरमाई। हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नबूवत से पहले, नबूवत के बाद की पूरी जिंदगी अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अल्लाह की इबादत के बाद जो वक्त बचता था अल्लाह के बंदों की खिदमत में, उस वक्त को लगाते थे। इबादत और खिदमत दोनों के मजमुए का नाम सुन्नत रसूल है और तसव्वुफ का दूसरा नाम खिदमत खल्क है। कार नबूवत का आगाज खिदमत खल्क से। फारसी के मशहूर कहावत है, तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त। अगर आपको बुलंद मर्तबा हासिल करना है और
ऊंचाई के दर्जे तक पहुंचना है, बड़ा मकाम आपको हासिल करना है, तो अल्लाह के बंदों की खिदमत आपको करनी है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह की मखलूक उसकी अयाल है, उसका कुंबा, उसका खानदान। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाबरकत जिंदगी से लेकर के आज तक जो सिलसिला चल रहा है, हमारे अकाबिर ने उसी सिलसिले को इख्तियार किया है जिसकी कड़ियां हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचती, जिसकी कड़ियां हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचती। हमारे इस मुल्क में 1857 के हालात, 1857 के हालात से पहले के हालात, 1857 से 1866 तक के हालात, 1866 से 1947 15 अगस्त तक के हालात, और 15 अगस्त 1947 से लेकर आज 25 अप्रैल 2025 तक, 24 अप्रैल है, कल 25 हो जाएगी। हर दिन कहीं ना कहीं आजमाइश का दिन है, लेकिन इन्हीं आजमाइशों में और इन्हीं हालात में हमारे अकाबिर ने जिस नहज पे हमें डाला था, अल्लाह का शुक्र है कि उस अमानत की हिफाजत करते हुए मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक, बल्कि आप यूं कहिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से आसाम तक, जमीयत उलमा के अकाबिर उस निज़ाम को उस मिजाज के मुताबिक अमली शक्ल जमीन पर उतारे हुए और खिदमत अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुख्तसर सी रिपोर्ट अभी आपने समाअत फरमाई दीनी तालीम बोर्ड के दबार से। अकीदे की पुख्तगी और ईमान की मजबूती, बच्चे में ईमान बड़े होने के बाद और उसका अकीदा मजबूत हो, ठोस हो, वो मकातिब के रास्ते से गुजरने के बाद ही होगा। जमीयत उलमा ने पहले भी आज भी एक तहरीक के तौर पे मकातिब को बुनियाद बना रखा है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 50,000 के करीब मकातिब का निज़ाम कायम है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काफी हद तक एक अच्छा काम हो रहा है। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि जो रिपोर्ट मकातिब के हवाले से आपने पेश किया उस पर आप मुतमईन ना हो जाइए, और ये फैसला कर लीजिए कि जिस तरह के हालात हैं, इर्तिदाद की लहरें जो उठ रही, हमारे अपने लोग, हमारी अपनी बच्चियां, हमारे अपने बच्चे, हम किसी और का जायजा न ले, अपना जायजा ले, अपने अपने शहरों के जायजा ले कि कहीं ना कहीं अकीदे की कमजोरी, ईमान में कमी और वालिदैन की सही तवज्जो और फिक्र न होने की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी दुश्वारियां हैं जो अकीदे और ईमान पर उसका असर पड़ रहा है, बच्चों को, बच्चियों को। और इस हवाले से उम्र का कोई मरहला ऐसा नहीं है कि कुरान मजीद को सीखने और सिखाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए कोई उम्र चाहिए। उम्र के जिस मरहले में अल्लाह तौफीक दे दे, कुरान मजीद को सीखना और समझना, पढ़ना चाहिए उसे। इसी तरह से जमीयत यूथ क्लब के निज़ाम को आपने देखा, 30,000 के करीब अभी कारी अहमद अब्दुल्ला साहब ने तराना पेश किया था, मौलाना ने रिपोर्ट पेश की, बच्चों को आपने देखा। बहुत सारे मकासद में से एक बड़ा मकसद ये है कि बच्चा हमारा सेहतमंद हो, बच्चा हमारा नफा बख्श हो, बच्चा हमारा कारामद हो, बच्चा हमारा जफाकश हो। आज दुनिया में बहुत लोग हैं लेकिन कारामद लोग नहीं। कारामद लोगों की जरूरत है कि हुनरमंद भी हो और उनके अंदर जज्बा और फिक्र भी हो। सलाहियत है लेकिन फिक्र नहीं तो किस काम की? फिक्र है लेकिन सलाहियत नहीं। एक आदमी में काम का जज्बा है, हुनर नहीं। एक आदमी में हुनर है, काम का जज्बा नहीं। तो जज्बा, हुनर और तरीक़े खिदमत खल्क, जज्बे खिदमत खल्क के साथ नफा बख्श मुल्क मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए हमारा नौजवान बच्चे और बच्चियां उनको इस काबिल बनाएं कि दुनिया के लिए नफा बख्श हो। और जब जरूरत हो तो अपनी
हिफाजत के लिए, अपने लिए, अपने वालिदैन की खिदमत के लिए, अपने घर और अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने गांव की ज़रूरत में काम आ सके। मरीज को कौन पूछता है? बीमार आदमी के तो घर के लोग भी छोड़ देते हैं। इस वजह से आप सब हजरात से मैंने इसी वजह से हजरत मोहतिन साहब और हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब दोनों हजरात की इजाज़त से इन हजरात को आपकी खिदमत में पेश किया गया कि आप इन्हें देखिए और अपने बच्चों को इनके हवाले कीजिए। इंशाअल्लाह वो मुल्क के लिए भी नफ़ा बख्श होंगे और मिल्लत के लिए भी नफ़ा बख्श होंगे। पूरी तरह से आप अपने बच्चों को उसके तरीके, बाकायदा उसका निज़ाम चलता है, उस निज़ाम के तहत बच्चों को लाइए ताकि बच्चे हमारे सेहत के एतबार से, एक आदमी कमज़ोर है तो लामोहला उसे गुस्सा आएगा, लेकिन एक शख्स सेहतमंद है तो वो नफ़ा बख्श भी होगा और अगर हालात होंगे तो वो हालात से निमट भी लेगा और मुस्कुरा के गुजर जाएगा। आज हम ज़रा सी बात पे आस्तीन चढ़ा लेते हैं, हम भी उसी तरह के हालात में मुब्तला हो जाते हैं जिस तरह के हमारे वो भाई जो किसी वजह से नावाकिफ है, जानते नहीं, इस्लाम से बदगुमान, मुसलमानों से मुतनफिर। और अभी माजी करीब में ऐसा दौर गुजरा है कि हमारी खिदमात और हमारे किरदार को देख करके जेल का सुपरिटेंडेंट ये दरखास्त दे रहा है कि मुझे अगर यहां रखा गया, जेल में अगर इनका साथी बनाया गया, ट्रेन में अगर मैं इनके साथ सफर करता रहा तो खतरा है कि मैं मुसलमान न हो जाऊं। और आज हम आप अपना जायजा लें, अपने अपने सीने पे हाथ रखें और देखें कि आज दुनिया हमसे मुतनफिर है। वजह क्या है? आज दुनिया के लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं न कहीं हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन बुनियादी मकासद को लेकर दुनिया में तशरीफ लाए थे वो हमारे हाथों से छूट तो नहीं गया है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल अरब वल आजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वर अल्लाह बरकतहू के वाक़यात आप सुनते हो, जानते हो, पढ़ते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हजरत की जिंदगी को पढ़िए, फिर हजरत के असातिज़ा को पढ़िए और फिर उस शख्सियत को पढ़िए जिसने मर्दुम साजी पर, अफराज साजी पर इनकलाब बर्पा किया। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। आज अगर आप दुनिया पर नजर डाल दें और जिन जिन खिदमात पर या जिन जिन कामों पे आप नजर डालेंगे तो ऐसा उस्ताद शायद आपको सैकड़ों सालों में नजर ना आए जो 1866 15 मुहर्रम 30 मई को देवबंद की सरजमीन पर एक अनार के दरख्त के नीचे जब बुनियाद रखी जा रही थी, उस मदरसे का पहला तालिब इल्म जिसको दुनिया महमूद के नाम से जानती, फिर दुनिया ने उसे शेखुल हिंद का खिताब दिया। सोरिश काश्मीरी ने कहा था गर्दिशे दौरां की संगीनी से टकराता रहा और माल्टा में नगमे महर वफा गाता रहा। दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। अपने शागिर्दों को, मौलाना अब्दुल्लाह सिंधी को 25 साल जलावतनी की जिंदगी गुजारी। शेखुल इस्लाम ने 14 साल जेल में जिंदगी काटी और खुद हजरत ने माल्टा की जजीरे में रह के जिंदगी गुजारी। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस दर्जे का इश्क था, कैसा ताल्लुक। जुमा आ रहा है, कल जुमा आएगा और हम लोग नमाज में, फजर की नमाज में या दीगर नमाजों में मसनून सूरतें कौन है, अक्सर अइम्मा के यहाँ ये चीजें मलहूज नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे इन हजरात अकाबिर की जिंदगियों को तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर फजर में किस रकात में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, सुन्नतों में, नवाफिल में, मेरी मालूमात में, मेरे अकाबिर में 2 लोग ऐसे गुजरे हैं कि उन्हें मालूम था कि जुमे को या जुमेरात को या किसी भी दिन किस नमाज में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरत और किस रकात में कौन सी सूरत पढ़ी। वो शेखुल इस्लाम हजरत मदनी और हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी मालूमात में 2 लोग हैं सुन्नत के मुताबिक जिंदगी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हजरत तशरीफ ले गए, जुमे की फजर की नमाज हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने यहाँ पढ़वाई। आपने अलिफ लाम मीम सजदा सूरह दहर पढ़ा, लोग नावाकिफ थे। हजरत सजदे में चले गए, कुछ लोग रुकू में, कुछ सजदे में। नमाज के बाद शोर हुआ,
हजरत थानवी नव्वर अल्लाह बरकतहू ने इरशाद फरमाया कि मेरी नजर भी कभी इस पर नहीं गई थी। आज की नमाज सुन्नत के मुताबिक जो अदा की गई, मुझे ये एतमाद है और मेरा यकीना है कि बाकी नमाजें भी इंशाअल्लाह आज की इस नमाज की बरकत से कबूल हो जाएंगी। मैं अइम्मा किराम से गुजारिश करना चाहता हूं कि नमाजों में सुन्नत के मुताबिक तरीके को इख्तियार करें। जितना आप इख्तियार करेंगे उतना ही असर मुक्तदियों पर पड़ेगा। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि अनस 3 नसीहतें मैं करता हूँ। और ऐसा भी हुआ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद आपने सलाम फेरा, इरशाद फरमाया कि आज कुछ लोग सही तरह से वजू करके नहीं आए थे। आप किसी बुजुर्ग के साथ नमाज पढ़ें, साहिब निस्बत लोगों के साथ खड़े होकर के पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि आज की नमाज की बरकत कैसी थी। अकेले पढ़ें या इत्तेफाक ना हो तो आपको अंदाजा होगा कि आज की नमाज कैसी थी। हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोगों ने सही तरह से वजू नहीं किया था, तबीयत में इंक़िबाज़ पैदा हुआ। चुनांचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजू करा रहे थे, पानी डाल रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अनस अच्छी तरह से वजू किया करो, खूब अच्छा वजू करो, और जितना अच्छा वजू करोगे उतना ही अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाएंगे। खूब अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाएंगे। 3 नसीहतें आपने फरमाई कि अच्छी तरह से वजू किया करो। अच्छा वजू करने का मतलब नहीं कि पानी खोल दीजिए और बहता रहे ना। अइम्मा किराम को चाहिए कि वो भी इस पे बात किया करें, भाई पानी का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक। हजरत फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा 12 ट्रेन में भी लोटे से वजू करते थे। फरमाते थे कि वॉश बेसिन पे पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है और हम एक टोटियां खोल देते, पानी बह रहा है। सबके हुकूक हैं अपने अपने। बैतुल खला के भी हक है। आप जा रहे हैं मस्जिद के बैतुल खला का आपने इस्तेमाल किया, आप वापस तशरीफ लाए तो इतना साफ और इतना पानी डाल के आइए कि अब कोई दूसरा जाए तो उसे कोई उलझन न हो। हम जाते हैं आते हैं तो बीड़ी के टुकड़े पड़े हुए होते हैं, बदबू अलग से आ रही होती। तो मेरे भाई दुनिया के लिए नफा बख्श बनना, सफाई के ताल्लुक से आप जानते हैं। चुनांचे आपने दूसरी नसीहत फरमाई कि अनस सलाम की कसरत, खूब सलाम करो, जो मिले सलाम, जो मिले सलाम। हम लोग पहचानते हैं तो ठीक है अस्सलाम वालेकुम, नहीं पहचानते तो कोई हर्ज नहीं। फिर आपने फरमाया कि अनस तीसरी नसीहत यह है कि कुरान मजीद को कसरत से पढ़ा करो। कुरान मजीद अल्लाह का ऐसा इनाम है कि आखिरी किताब है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने 23 साल की कलील मुद्दत में उतारा है। ये ज़मीन पर भी काम आने वाली है, ज़मीन के अंदर भी काम आने वाली है और कल मैदान महशर में भी ये काम आएगी। तो कुरान मजीद के पढ़ने के लिए उसका कोई वक्त नहीं, कोई उम्र नहीं। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। हज़रत शेखुल हिंद जिनका मैंने अभी जिक्र किया, माल्टा के जजीरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 साल 7 माह, 3 साल 7 माह की जिंदगी। और जब जुमा आता था, जुमे को सुबह से जुमे की तैयारी करते और जुमे की तैयारी में तैयार हो करके माल्टा के जेल के दरवाजे तक आते थे। लोग कहते थे हजरत आप कहाँ जा रहे हैं, जेल के दरवाजे तो खुलने वाले नहीं। हजरत फरमाते कि जितना मैं कर सकता हूं उतना कर रहा हूं, मेरे इख्तियार में इतना है कि मैं तैयारी करके जेल के दरवाजे तक चला जाऊं और फिर आसमान की तरफ नजर उठाते और फरमाते इलाहुल आलमीन मेरे बस में इतना था वो मैंने कर लिया, आप कबूल फरमा लीजिए। तो हमारे आपके बस में जितना उतना करना है। कुरान मजीद की कोशिश करनी है, लफ्जन भी मानन भी। मसाजिद में दर्स कुरान जमीयत उलमा का हमेशा से यह निज़ाम रहा, कोशिश रही। दर्स कुरान मजीद, दर्स हदीस। तो या हज़रात से मेरी मुक़द्दमाना दरख्वास्त है कि मकातिब के निज़ाम को और बेहतर बनाइए। मिल्लत फ़ंड का भी जिक्र हुआ, मौलाना शकील साहब ने दानिश साहब का नाम लिया। बनारस जैसे छोटे बनारस जैसे शहर में ये कोई बड़ा मेयार नहीं था जो नाम अभी लिया इन्होंने, बहुत छोटी मिकदार है।
ये खिदमत के लिए, कमाने के लिए नहीं, पैसा जमा करने के लिए नहीं, मकामी तौर पे काम करने के लिए जमीयत उलमा ने एक निज़ाम बनाया है। इस्लाह मुआशरा का निज़ाम है। इस्लाह मुआशरा के निज़ाम के तहत हज़रत फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1991 में 15 हवाड़े के बाकायदा 15 रोज़ तक 15 हवाड़ा चलाया था। फिर 10 रोज़ा अकाबिरीन दारुल और दीगर मदारिस के असातिज़ा हिस्सा लेते थे। हज़रत ये फरमाया करते थे कि तकरीर से ज़्यादा मकामी जो लोग हैं बिरादराना निज़ाम के तहत उन्हें पकड़िए, इस्लाही कमेटियाँ बनाइए और मेहनत करिए, कोशिश करिए। एक अजीब सी बीमारी चली हुई है सूद के ताल्लुक से। बहुत सारे इलाकों में लोग लेन देन औरतों के साथ कर रहे हैं, मर्दों का कोई अमल दखल नहीं। कम अज कम मैं 1-2 जिलों को जानता हूं, लेकिन नाम नहीं देता। वहां 30 से 35 साल के अंदर की औरतों से दूसरे लोग लेन देन करते हैं, सूद देते हैं और उन्हीं से मामला करते हैं। अब आप हालात को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। हम ज़कात के मामले में कमज़ोर हैं, हम सूद और रिश्वत के आदी होते जा रहे हैं, खा रहे हैं। जाहिर है हालात आप देख रहे हैं, पूरा मुल्क बीमार है। अभी जो कश्मीर में हुआ, अभी जो 2 रोज कबल कश्मीर में हुआ, कोई अच्छी चीज नहीं। जिन्होंने भी किया हो, करने वाले कौन लोग हैं, ये तो हमारे मुल्क की एजेंसियों को मालूम होना चाहिए और ये उनका किरदार है कि वाज़े करे कौन लोग हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ गलत हुआ। हम आज के इस सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की निस्बत से ये ऐलान करते हैं कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, नाहक कत्ल, नाजायज और हराम किसी तरह से दुरुस्त नहीं। और हम सब इस गम में बराबर के शरीक हैं। और हमारे इस मुल्क हो या दुनिया के किसी भी कोने के हमारे भाई और बहुत सारे माशाअल्लाह हमारे, कम अज कम मेरी मालूमात में 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन शहरियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अपनी जान का नजराना उन्होंने पेश किया। हम उनको और उनके घर के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और उन लोगों के दुख और गम में शरीक हैं। तो जमीयत उलमा हर महाज पे खिदमत अंजाम दे रही है। आखिरी बात, ये जो अभी होटल लिस्ट वगैरह का तज़किरा आया है, इसको आप मजाक मत समझिएगा। मैं रमज़ानुल मुबारक में देहरादून का सफर किया, अभी हरिद्वार का सफर किया। उत्तराखंड के जो हालात हैं कमोबेश इसी तरह के मुल्क के हालात हैं, या पैदा होने वाले हैं या हो जाएंगे। लेकिन आपको बस हिम्मत और मायूस होने की जरूरत नहीं, आप घबराइए नहीं। खराब से खराब हालात से आप गुजर के आए। इसी मुल्क में नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था, लोग अपने जनाजे को बिना नमाज जनाजा दफना देते थे। हालात से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब्र और शुक्र इस्तिकामत के साथ खड़ा होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 2 पहलू, आपकी एक जाहिरी जिंदगी और एक बातिनी जिंदगी। जाहिरी जिंदगी भी आपको इख्तियार करना है, बातिनी जिंदगी भी आपको इख्तियार करना है। दिन में आप मेहनत कीजिए और रात में अल्लाह के हुजूर रोइए। रोने का सिलसिला बंद हो गया है। अल्लाह से मांगने के लिए हम लोग खुद रूठे हुए, लोगों से कहते हैं हजरत दुआ कीजिए, लेकिन खुद अपने लिए अल्लाह में से मांगने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगिए, दिन में मेहनत कीजिए और रात को रोइए, अल्लाह देंगे। वही अल्लाह है जो जिन्होंने 313 की मदद की थी, अभी मौलाना बयान फरमा रहे थे। वही अल्लाह है जो बाकी रहने वाले सब खत्म होने वाले हैं। इस वजह से अल्लाह से रिश्ते को मजबूत बनाइए। कागजात अपने बेहद सलीके के साथ एक एक लफ्ज को देख करके दुरुस्त करिए और कराइए, अपना भी और अपने बच्चों का। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर लिस्ट जैसे एक आईडी आपकी हो, एक तरह की सारी आईडियां आपको ऐसी होनी चाहिए। मदारिस के जिम्मेदार हजरात बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन अभी कहीं न कहीं कुछ कमजोरियां हैं, जो कमजोरियां हैं उन्हें हमें दुरुस्त करना। आज भी हम दफ्तर में 14 लोग मदारिस के हरिद्वार से आए थे, वकला के साथ बैठ करके उनका निज़ाम बनाया गया। मैं नहीं कह सकता उनमें क्या कमी है, यहां बताना मुनासिब नहीं,
लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आप अपने मदरसे के कागजात को दुरुस्त कीजिए, अपनी जमीन के कागजात दुरुस्त कीजिए, मसाजिद के कागजात को दुरुस्त कीजिए। और मैं जमीयत उलमा में 35 साल 36 साल मुझे हो गए, मैं 36 साल से हजरत फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को सुनता रहा। 2006 में हजरत के इंतकाल हुआ आसाम के हवाले से कि कागजात दुरुस्त कीजिए, वोटर लिस्ट में नामों को सही कराइए। और उस वक्त से जमीयत उलमा लड़ते 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 48 लाख बच्चियों की शहरियत की हिफाजत सुप्रीम कोर्ट से जाकर के हुई कागजात की दुरुस्तगी में। फिर मसला यह था कि 1951 55 माना जाएगा या 71। जमीयत उलमा की कोशिश थी कि 1971, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने 1971 को माना। तो वहां के हालात अलग हैं, लेकिन मुल्क में कहीं भी कब क्या हालात हो यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है, तारीखी मुल्क है, और अल्लाह ने हमें इस मुल्क को पैदा किया है। हालात बदलते रहें, हालात तब्दील होते हैं, हमेशा के लिए कोई नहीं। हम दुरुस्त हो जाएं, हम कमजोर हैं, हम अपने भाई हुकूकुल्लाह तो अदा कहीं ना कहीं कर लेते हैं, हुकूकुल इबाद में कमजोर हैं। तो कागजात की दुरुस्तगी, वोटर लिस्ट में नाम, बच्चों का बच्चियों का जिनकी शादियां हो गई, रुखसत हो गई, जिनका इंतकाल हो गया, उनके नाम को कटा दीजिए। गुज़िश्ता सालों में बेपनाह इस पे मेहनत हुई, सफर दर सफर पूरे मुल्क में जहां भी मौका तो वहां सफर होता रहा, बाकायदा जमातें बना बना करके वो रिपोर्ट आई है। इसमें रिपोर्ट आई, दीनी तालीम बोर्ड में आप अपने बच्चों और बच्चियों को शामिल करें, दर्स कुरान में हिस्सा बने, कोई और निज़ाम चल रहा है उसका हिस्सा बने, फिर इसी तरह से यूथ क्लब का हिस्सा आप बने, और जमीयत ओपन स्कूल का जो मदारिस के बच्चे 15,000 माशाअल्लाह बच्चे शामिल हैं मदारिस में पढ़ने वाले, उसका हिस्सा आप बनिए, उसमें आप शिरकत कीजिए। जब तक आप 10वीं पास नहीं कर लेंगे, अब पासपोर्ट नहीं बनेगा। मैं तुर्की जा रहा था, मेरा किस्सा सुन लीजिए, मैं बैठ जाता हूँ, हजरत का बयान हो। मैं तुर्की जा रहा था, हमारी इसी दिल्ली के इमिग्रेशन में मुझसे सवाल किया, तुम तो अनपढ़ हो, तुर्की जा रहे हो, मेरे पासपोर्ट पे अनपढ़ लिखा हुआ, 10वीं के सर्टिफिकेट नहीं हमारे पास, कि तुम तो अनपढ़ हो, तुर्की जा रहे हो। तो एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा झटका, लेकिन मैंने सवाल किया उनसे कि तुर्की आप बुला रहे हैं, जिन लोगों ने बुलाया मैं उनके बुलाने से उनकी दावत पे जा रहा हूँ। नहीं मैं ऐसे पूछ रहा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सवाल उनका सही था। तो इससे गफलत नहीं, अगर बच्चों का 10वीं नहीं कराएंगे तो पासपोर्ट वगैरह बनने में दुश्वारी होगी। हज से, उम्रे से, न मालूम कितने खैर के कामों से हम महरूम रह जाएंगे। तो इसी तरह से आपका ड्राइवरिंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। दुनिया में जिंदा रहने के लिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझको अच्छी दुनिया अता फरमाइए, बाइज्जत जिंदगी अता फरमाइए, अच्छी शहरियत अता फरमाइए, माल के एतबार से भी हलाल माल हमें अता फरमाइए, खूब कमाइए, खूब पढ़िए, जितना हो सकता हो पढ़िए और जहां तक जा सकते हो, लेकिन सालेह नियत हो, नियत सालेह हो। मकसद क्या है? आमाल का दारोमदार हमारी नियत पर है। हमारा मकसद अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजा होगी तो इंशाअल्लाह हर अमल हमारे लिए इबादत है। जैसा कि मौलाना ने भी जिक्र किया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई। आज भी अगर आप दौड़ लगाएंगे, आज भी अगर आप मियाँ बीवी मिलकर दौड़ लगाएंगे तो आपका दौड़ना वो आपके लिए भी इबादत है। लेकिन मस्जिद के लोग सुबह आपको रवाना कर चुके होंगे कि इमाम साहब दौड़ लगा रहे थे, नावाकिफ है, जानते नहीं ना, उन्हें पता नहीं कि मियाँ बीवी अगर एक साथ दौड़ लगाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इसका ताल्लुक है। मालूम ही नहीं, हम बताते भी नहीं, हमने तो चंद मखसूस चीज़ों को मुतय्यन कर दिया है, उसी को समझते हैं। मेरे भाई, मैं तो इसे बीमार आदमी, मरीज हूँ, मेरा तो ऑपरेशन हुआ भी, ये देखा होगा मैंने कितनी दवा खाई बैठे बैठे। हजरत का हुक्म था और हजरत ने फरमाया कि इस बार तो 2 दिन रहना, तो मैंने अपने लिए इसको सादत समझा। अपने सदर मोहतरम से मैंने बाकायदा इजाज़त ली कि हजरत ने फरमाया कि 2 दिन, तो कहा ठीक है। हाफिज उबैदुल्ला साहब का हुक्म था, मैं हाजिर हुआ, कल भी रहूँगा इंशाअल्लाह। कहीं जुमे में कुछ बातचीत करेंगे। जमीयत उलमा की नई मेंबर शादी चल रही, हर आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान कलमा गो इस जमात के मेंबर बने। यदुल्लाहि अल जमा, अल्लाह का हाथ जमात पर होता है। हर आकिल बालिग मर्द औरत
मुल्क में बहुत से लोग हैं जो इनफरादी तौर पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पे काम करने के लिए किसी न किसी जमात से हमारी वाबस्तगी होनी चाहिए। हम जब अपनी बच्ची और अपने बच्चे का रिश्ता करते हैं तो अच्छा खानदान तलाश करते ही नहीं करते, तलाश करते हैं ना। तो जब किसी तहरीक से और किसी जमात से वाबस्ता हो रहे हैं तो जहां चाहते हैं वहां जुड़ जाते हैं। आज जमीयत उलमा के पास 1174 केस है जिनको हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी केस में 1000 से ज्यादा नहीं, 1074, 1174 नहीं, 1074 आज उत्तराखंड के केस को शामिल किया जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो इनफरादी तौर पे बहुत अच्छा काम लोग करते हैं, लेकिन जिन जमातों से आप वाबस्ता हो उनके हसब नसब को आप देख लीजिए। जब अपनी बच्ची का रिश्ता तय करने आप जाते हैं तो नानी तक तलाश करते हो, दादी तक। अपने बच्चे का रिश्ता करने जाते हैं तो नानी से दादी तक देखते हैं। तो एक ऐसी इनकलाबी तारीख साज जमात जिसका एक किरदार रहा है, जिसके बुजुर्गों के किसी अमल ने आपको कहीं भी सर झुकाने का इंशाअल्लाह मौका नहीं आने देगा। उनका किरदार है कि आज दूसरे लोग भी सर उठा करके सीने पर हाथ रखते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने किया था, हमारे बुजुर्गों ने किया था, जिनसे हम वाबस्ता हैं। ये उनका किरदार है, उनकी खिदमत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस मुल्क में नहीं, इस मुल्क की आज़ादी के बाद दुनिया के 44 ममालिक आज़ाद हुए। इस मुल्क की आज़ादी के बाद वही किरदार है जो हमारे अकाबिर का, दारुल उलूम देवबंद से निकलने वाले उन अकाबिर का, जो उस्ताद भी महमूद, शागिर्द भी महमूद, और आज भी हमारे पास महमूद। अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हमारे पास महमूद। तो महमूद से फायदा उठाना है और इंशाअल्लाह आप हजरात तैयार है ना? नहीं समझे? मेंबर शादी के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग मेंबर बनेंगे? मेंबर बनवाएंगे मसाजिद में, बाकायदा इसका निज़ाम बनाइए, कैंप लगाइए और इबादत समझ करके, अपनी आखिरत समझ करके जमीयत उलमा के इन सारे कामों से वाबस्ता होना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अजर देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अकाबिर के साथ हमारी वाबस्तगी फरमाएंगे। इन अकाबिर की कब्रों को अल्लाह ताला करवट दर करवट ने सुकून अता फरमाए और हमारे मुल्क में अल्लाह ताला अमन कायम फरमाए, बदअमनी से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल जुमे में मेहनत हो, कोशिश से सब लोग बयान करें। बड़ी तादाद में कल यहाँ होना चाहिए लोगों की इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।